हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर हमारे मोबाइल फ़ोन में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ना। तो आज हम बात करेंगे रजिस्टर कैसे वर्क करता है, टेस्टिंग क्या है, चेक कैसे करें, है ना। और जैसे आप वीवो वाई वगैरह फ़ोन में आईएसपी वगैरह करते थे ना, तो सेट डेड हो जाता था। तो वो क्यों डेड होते थे, वो सारा रजिस्टर में ही आता है। तो देखो, ये जो आज की जो वीडियो होने वाली है ना, ये बिगिनर्स के लिए भी है और जो एडवांस मेरे भाई है ना, अच्छे लेवल पे काम करे, उनके लिए भी है। ठीक है, तो आप ना ये वाली वीडियो स्किप मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, बाकी आजकल हमारी वीडियो लेट आ रही है, उसके लिए सॉरी, है ना, क्योंकि काफ़ी काम रहता है मेरी टेबल पे भी, इसलिए। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए हर एक दिन या 2 दिन 3 दिन में एक वीडियो आती रहे। ठीक है, तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं। तो देखो, ये जो हमारा मोबाइल का पहला कंपोनेंट है, ये है हमारा रजिस्टर। ठीक है, अब देखो, रजिस्टर का जो ऊपर वाला सरफेस एरिया है ना, ये ब्लैक कलर में होता है शाइनिंग में, और साइड में जो आपकी सिल्वर पट्टी होती है, जो साइड में जो दोनों साइड जो पट्टी है ना, ये आपकी सिल्वर कलर की रहती है, और ऊपर वाला क्या रहता है, ब्लैक कलर। ठीक है, और इसका शाइनिंग में होता है। देखो, आपने कॉइल भी देखा होगा ना, लेकिन कॉइल उतना शाइनिंग नहीं करता जितना आपका रजिस्टर करता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला सरफेस है ना, तो आप देखोगे कॉइल आपको शाइनिंग में दिखेगा, है ना। ब्लैक कलर तो रहता है, ठीक है, रजिस्टर का, लेकिन क्या होगा, ये शाइनिंग में होगा। कैसा कलर, तो शाइनिंग में। इतना शाइनिंग हमारा कॉइल नहीं रहता। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है रजिस्टर और कॉइल में। ठीक है, कॉइल का मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा। अभी हम बात करें रजिस्टर की, तो रजिस्टर का ऊपर वाला जो सरफेस एरिया है, ऊपर वाला, वो क्या रहेगा, ब्लैक कलर शाइनिंग में, और साइड से सिल्वर पट्टी रहेगी। अगर आप रजिस्टर को निकाल के बोर्ड से इसके नीचे की साइड देखोगे ना, तो ये व्हाइट पट्टी में रहता है, बिल्कुल व्हाइट। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कॉइल या रजिस्टर या थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का भी एक अलग टॉपिक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो देखो, रजिस्टर ऊपर से सरफेस एरिया जो ब्लैक कलर में रहेगा शाइनिंग में। अब देखो, रजिस्टर अभी हम रजिस्टर के बारे में कुछ अलग जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, है ना, एकदम हटके। तो देखो, रजिस्टर किससे मिलके बना होता है, तो रजिस्टर हमारा 2 मटेरियल से मिलके बना होता है, 2 चीज़ों से। किस किस से, एक तो होता है हमारा कंडक्टिव मटेरियल, और दूसरा होता है कार्बन कंपाउंड। अब देखो, ये जो रजिस्टर आप देख रहे हो ना, ब्लैक कलर वाला, ये जो रजिस्टर ब्लैक कलर का जो पोर्शन है, ये 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। मैंने क्या क्या कहा, आपका कंडक्टिव मटेरियल और कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब जो हमारा कंडक्टिव मटेरियल होता है, इसमें से वोल्टेज, करंट, एम्पियर पास हो जाते हैं। ठीक है, किसमें से होते हैं, कंडक्टिव मटेरियल में से। और जो हमारा कार्बन कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रिसिटी का विरोध करता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे आप वीवो वाई वगैरह में सीएल के पॉइंट शॉर्ट करके, जैसे आप पैटर्न वगैरह नहीं रिमूव करते थे, तो कई बंदों ने सेट डेड कर दिए। कैसे कर दिए कि आप जैसे जंपर लगाते हो ना, तो ये ब्लैक वाला पोर्शन घिस जाता है आयरन से, और आयरन से जैसे घिसा तो कंडक्टिव की मात्रा क्या हुई, कम हो गई कंडक्टिव मटेरियल की, और कार्बन की बढ़ गई। तो ये मान लो एग्जांपल के लिए 0 ओम का था, है ना, अब ये घिसा तो ये 1 किलो ओम का बन गया, ज्यादा घिसा तो 2 किलो ओम का, 10 किलो ओम का, और ज्यादा घिसा तो क्या हो गया, ओपन हो गया। अब ये एग्जांपल के लिए अगर आपने करा होगा, तो या तो रजिस्टर को ओपन कर दिया होगा, ठीक है, या फिर आपने क्या करा होगा कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कर दी होगी। अब सीपीयू जो ट्रांजैक्शन करता है ना, जो कम्युनिकेट करता है ईएमएमसी से, वो करता है किसके रूप में करेगा, तो वोल्टेज के रूप में करेगा। अब यहाँ पे उसे एकदम प्रॉपर वोल्टेज मिलनी चाहिए, एग्जांपल के लिए 1.8 मिलनी चाहिए। अब क्या किया आपने, उसे ओएल कर दिया, है ना, तो कम्युनिकेट क्या हुई, कम्युनिकेट मतलब ब्रेक हो गई। या फिर आपने इसकी वैल्यू क्या कर दी है, ये मान लो 0 ओम का था, तो अब आपने 1 किलो ओम का कर दिया इस रजिस्टर को घिस के, है ना। अब आपको पता ही नहीं, रजिस्टर घिसने से भी वैल्यू बढ़ जाती है उनकी, क्योंकि मैंने बताया ना, कंडक्टिव घिसेगा तो कार्बन की मात्रा अधिक हो जाएगी, है ना। तो आपने क्या किया, 0 ओम के रजिस्टर को 1 किलो ओम का बना दिया। अब इसमें से ना 1.8 पास होने थे, एग्जाम्पल के लिए 1.8 पास होने थे, अब हो रहे हैं 1.7, 1.6। और सीपीयू वोल्टेज के रूप में ट्रांजैक्शन करता है, मतलब कम्युनिकेट करता है, मॉनिटर करता है ना, जो लेन देन की प्रक्रिया होती है वो वोल्टेज के रूप में ही सीपीयू करता है। अब सीपीयू को कम वोल्टेज
मिल रहे हैं, मतलब वो कह रहा है कि नहीं नहीं ये eMMC कनेक्ट नहीं है ना, या फिर ये लाइन कनेक्ट नहीं है, तो तुरंत एरर बता देगा और हमारा फ़ोन क्या होगा, ऑटो पोर्ट में चला जाता था। ठीक है, वो मैं आपको बोर्नियो में भी हम देखेंगे, है ना, आगे चलेंगे और भी ज़्यादा डीप समझने वाले हैं। तो देखो रजिस्टर को मैंने बता दिया आपको रजिस्टर कैसा दिखता है, रजिस्टर का सिंबल कैसा होता है। तो देखो रजिस्टर का सिंबल जिगजैग टाइप का होता है, देखो ये रहा, ऐसे जिगजैग टाइप का आपका रजिस्टर का सिंबल रहेगा। ठीक है, अब देखो सिंबल की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जब आप स्कीमेटिक ओपन करोगे ना तो उसमें दो चीजें मिलती है, एक लेआउट मिलेगा, एक स्कीमेटिक मिलेगा। अब लेआउट में क्या होगा कि आपका लेआउट में क्या होगा आपका कि जैसे रजिस्टर वहाँ पे नहीं लिखा रहेगा, क्या नहीं लिखा रहेगा, RESISTER रजिस्टर, ये फुल नेम से नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या लिखा रहेगा लेआउट में, ओनली फॉर R। तो R से आप समझ जाओगे रजिस्टर, C से कैपेसिटर, है ना। तो कैपेसिटर की वीडियो में कभी और बना दूंगा। तो डिनोटिंग लेटर क्या होता है हमारा, R होता है। ठीक है, आपको समझना है डिनोटिंग लेटर क्या, तो R, डिनोटिंग लेटर क्या, तो R, सिंबल क्या, तो जिगजैग टाइप। ये सिंबल आप याद कर लेना, है ना। लेआउट में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी और स्कीमेटिक में आपको सिंबल की जरूरत पड़ेगी, मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा। अब इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट मतलब इकाई। जैसे आप लोहे को केजी में मापते हो, है ना, और लिक्विड को किस में मापते हो, लीटर में, वैसे ही रजिस्टर को किस में मापा जाता है, तो उसमें ओम्स मोड में मापा जाता है। ठीक है, तो ओम्स मोड में क्या होता है हमारा, देखो ये ओम का साइन है, तो सबसे देखो इसकी ना यूनिट में भी 3 है। सबसे छोटा क्या होता है, ओम, उससे बड़ा किलो ओम, उससे बड़ा मेगा ओम। ठीक है, तो रजिस्टर को हम जब भी मापते हैं तो ओम्स मोड में मापते हैं, है ना, किलो ओम रेंज में। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं किलो ओम रेंज। तो सबसे छोटा क्या, ओम, उससे बड़ा किलो ओम, उससे बड़ा, सबसे बड़ी इकाई मेगा ओम। ठीक है, तो रजिस्टर की यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक है, अब इसकी वर्किंग देख लो। तो रजिस्टर की वर्किंग क्या होती है, तो रजिस्टर देखो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। तो रजिस्टर ना क्या काम करता है, तो देखो कई बंदे कहते हैं कि रजिस्टर ये काम करता है, ये काम करता है, लेकिन मैं आपको ना एक यहाँ पे थोड़ा सा, अभी हम आगे चलेंगे ना तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में और बताऊंगा वर्किंग क्या होती है। तो देखो रजिस्टर क्या काम करता है, तो रजिस्टर वोल्टेज को पास करता है और करंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, वो मैं बताता हूँ कैसे। देखो आपको वर्किंग याद रहनी चाहिए, क्या मैंने बताया अभी कि रजिस्टर वोल्टेज को पास करेगा, है ना, और करंट को कंट्रोल करेगा। मैं यहाँ से नेक्स्ट करके आपको दिखा देता हूँ। देखो ये 0 ओम का रजिस्टर है, कितना, 0 ओम का। अब यहाँ से हमने इनपुट क्या दिया, 3 वोल्ट और 1 एम्पियर। अब आप यहाँ पे ना वीडियो पॉज करके अपना दिमाग लगा के बताओ कि अब आगे क्या होने वाला है। ठीक है, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो देखो यहाँ से 3 वोल्ट, है ना, 1 एम्पियर। अब मैंने नेक्स्ट किया तो देखो कितना पास कर रहा है, ये भी यही कर रहा है, 3 वोल्ट 1 एम्पियर, क्योंकि ये 0 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, ये 1 किलो ओम का नहीं है, 10 किलो ओम का नहीं है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, वो क्या है कि 10 किलो ओम का रजिस्टर है ना। अब इसके इनपुट में क्या है, 3 वोल्ट 1 एम्पियर। तो ये आउटपुट क्या करेगा, तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हो। तो देखो अब ये आउटपुट क्या करेगा, तो 3 वोल्ट और 0.5 एम्पियर। तो 3 वोल्ट 0.5 एम्पियर ये आउटपुट करेगा। क्यों, क्योंकि ये देखो 10 किलो ओम का रजिस्टर है, तो ये तो 0 था, इसलिए जितना इनपुट में था आउटपुट। लेकिन ये यहाँ पे क्या हुआ, 10 किलो ओम, इसका जो किलो ओम मतलब इसका जो वैल्यू है रजिस्टर की वो बढ़ गई, है ना। तो 1 एम्पियर का है तो यहाँ से माइनस होके, है ना। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया रजिस्टर की वर्किंग के बारे में कि वोल्टेज को पास करेगा, तो 3 का 3 था तो 3 का 3 पास कर दिया। अब एम्पियर को कंट्रोल करेगा, है ना। अब देखो एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये 10 मेगा ओम का रजिस्टर है, ये ना बहुत बड़ी वैल्यू का रजिस्टर है। अब यहाँ से 3 वोल्ट और 1 एम्पियर इनपुट हो रहे हैं, तो आउटपुट में क्या निकलेगा, अब खुद सोचो। तो यहाँ पे हमारा 3 वोल्ट है ना और 0 एम्पियर, क्योंकि देखो यहाँ पे ना 10 मेगा ओम का रजिस्टर है ये, तो ये हो सकता है ना कि 3 वोल्ट भी ना है, यहाँ पे वोल्टेज भी 0 हो जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना। ठीक है, और यहाँ पे जो एम्पियर आपका क्या रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपको समझने के लिए, है ना। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब मैं आपको
इसके रजिस्टर के बारे में कुछ और बता देता हूँ, है ना, कि आप कितने वैल्यू के रजिस्टर को जंपर कर सकते हो। तो देखो 100 से 200 ओम तक के, ठीक है। अगर हम एक प्रॉपर वे में देखें ना, तो आप 0 ओम का भी रजिस्टर बाईपास नहीं कर सकते, जंपर नहीं लगा सकते। डिपेंड करता है ना कि वो कौन से सेक्शन में लग रहा है ना, सेक्शन डिपेंड ऑन सेक्शन, कि आप कौन से सेक्शन में लग रहा है तो आप जंपर कर सकते हो। तो जंपर कितने को कर सकते हो? 100 से 200 ओम के रजिस्टर को, किलो ओम के नहीं, ओम्स के, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्या है कि आप कितने कितने रजिस्टर को जंपर नहीं कर सकते, मतलब शॉर्ट नहीं कर सकते, जंपर नहीं कर सकते। तो 1 किलो ओम को आप नहीं कर सकते, 2.2 को भी नहीं कर सकते, 5 को भी नहीं कर सकते, 10 को भी नहीं कर सकते, और बड़ी वैल्यू है ना 10 से जितनी भी बड़ी है, 20 है, 30 है, 50 है ना, 47 है, या 50 है, 60 है, 100 है, आप कर ही नहीं सकते, ठीक है, जंपर। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, तो रजिस्टर की चेकिंग। तो रजिस्टर में ना आप मल्टीमीटर में आपको एक ओम्स मोड मिलेगा, है ना, ओम्स मोड, जिसमें आपका ऐसा आप देख पा रहे होगे एक वैसा निशान होगा ओम्स रीडिंग की तरह, ओम्स। तो आपको ना उसमें रख के चेक करना है कि रजिस्टर आखिर कितनी वैल्यू का, और कैसे करोगे, आपस में रख के चेक करोगे, ओम्स मोड में रख के, ठीक है। अब आप रजिस्टर फॉल्टी है कैसे पहचानोगे, ठीक है। तो देखो रजिस्टर ना कनेक्शन, रजिस्टर कभी भी ना आपस में शॉर्ट नहीं होता है। जैसे 10 किलो ओम का रजिस्टर है, वो क्या पता जब आप चेक करो आपस में बीप मारने लग जाए, तो ऐसा नहीं होता है। रजिस्टर कभी भी शॉर्ट नहीं होता है, वो हमेशा या तो वैल्यू ज्यादा कर देगा या तो वो ओपन हो जाएगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया था। और ये देखो कई बार वाटर डैमेज की वजह से ना इसकी वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है, होती रहती है। जैसे कोई सेक्शन काम नहीं कर रहा, मान लो टच की लाइन काम नहीं कर रही है, अब वाटर डैमेज की वजह से 1 किलो ओम का रजिस्टर था, अब वो बन गया 10 का, है ना। तो मैंने बताया सीपीयू जो जितनी भी ट्रांजैक्शन करता है वो वोल्टेज के रूप में करता है, वोल्टेज उसे मिले कम तो कहेगा भाई टच लगी नहीं है, टच कैसे चलेगी, है ना, टच कैसे चला दूं मैं, तो नहीं चलेगी आपकी टच, ठीक है। तो देखो अब हम चलते हैं बोर्नियो में, है ना, और बोर्नियो में मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट। तो देखो अभी हम आ चुके हैं बोर्नियो में। तो मैंने Vivo Y12 का आपको बताया था कि क्या बताया था Vivo Y12 का, कि जैसे आप ना ये वाले यहाँ पे एक जंपर करते थे और ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर देते थे, है ना। अब कई बंदे कहते हैं ज़्यादा देर तक ग्राउंड के साथ शॉर्ट करने पे हमारा रजिस्टर खराब हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता था वहाँ पे मैं अभी आपको जब आप यहाँ पे ना ये जो ब्लैक कलर का साइड दिख रहा है, ये हमारा ग्लू है ना। तो कई बार क्या होता था, जैसे आप आयरन के साथ जंपर करते थे, तो आयरन तो वहाँ पे तो स्पेस बहुत कम था, है ना, तो आयरन भी हमारा उतना स्पेस नहीं था कि आयरन भी जा पाए, फिर भी हम करते थे ना। तो रजिस्टर का जो साइड वाला पोर्शन है ना ब्लैक वाला, देखो ये घिस जाता था। ये घिसने की वजह से या तो क्या पता इस कंडक्टिव मटेरियल घिस रहा हो, है ना, या और क्या पता आपका कार्बन मटेरियल घिस रहा हो, तो इसकी वैल्यू आप ज़्यादा बढ़ा देते होगे, या तो ये रजिस्टर ओपन हो जाता होगा, सिंपल सा। इसलिए हमारा ऑटो पोर्ट बनने लग जाता था। फिर हमने देखो FRP कर दी, फिर फोन ऑन करा तो नहीं हुआ, तो हमें लगता था अरे यार डेड हो गया, फ्लैशिंग करके देखते हैं, तो फ्लैशिंग भी कंप्लीट, है ना, या एरर, फिर भी सेट ऑन नहीं होता था। तो आप इसे रिमूव करके जंपर लगा देते हो तो सेट ऑन, है ना। कई बंदों से आपने पूछा होगा, क्या बता आपसे पैड सर्विस ली हो बताने के लिए आपका काम कराया हो। तो मतलब आप ना कोई भी चीज हो, कोई भी हो, है ना, मोबाइल का फोन का काम करो तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल आपका अगर स्ट्रांग रहेगा तो आप कुछ भी अपना सर्किट भी डिजाइन कर सकते हो, है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो बेसिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है। आप एक घर भी बनाते हो तो उसका पिलर मजबूत होता है ना, मजबूत करते हो, तो वैसे ही आप क्या करो कि बेसिक चीजें मतलब कंपोनेंट की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जैसे क्या काम करता है, वर्किंग क्या होता है, खराब कैसे होता है, सारी चीजें, ठीक है। अब देखो मैं ना यहाँ से पोको X6 Pro में अभी मैंने आपको क्या बताया था, डिनोटिंग लेटर क्या है, तो R है। तो देखो लेआउट में हम आ गए, और लेआउट कैसा दिखता है, जैसे आपका बोर्ड होता है ना, फिजिकल आपका बोर्ड होता है, वैसे हमारा लेआउट होता है। अब देखो यहाँ से मैं ना कभी भी जूम करूंगा तो यहाँ पे R लिखा है, तो यही वाला मैंने बोला था आपको डिनोटिंग लेटर काम आएगा, क्योंकि R मतलब रजिस्टर। अब यहाँ पे ये तो नहीं लिखा कि RESISTO रजिस्टर फुल नेम से, यहाँ बस R लिखा है डिनोटिंग लेटर, तो इससे आप पता कर पाते हो कि हाँ ये रजिस्टर। अब मैं इसे कॉपी करता हूँ, है ना,
अब आपका यहाँ क्या काम आएगा, सिंबल काम आएगा। तो मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ से नेक्स्ट और यहाँ से जूम। तो देखो ये है सिंबल, है ना, जैसे मैंने आपको बताया था रजिस्टर का सिंबल, डिनोटिंग लेटर, सिंबल और वर्किंग आपको याद रखनी है। और रजिस्टर किस चीज से मिलके बना होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये कितनी वैल्यू का है, तो 37.4 ओम्स का है, ठीक है। और मैंने आपको बताया डिपेंड ऑन सेक्शन के आप जंपर लगा सकते हो या नहीं लगा सकते। तो जैसे आपका ये वाला रजिस्टर है ना, तो अब ये मुझे पता है कि जंपर लग जाएगा, है ना। अब किसी भाई को नहीं पता है कि लगा सकते नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने बोला बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना। इस लगा दोगे तो कोई इशू नहीं, हमारे फोन में कोई भी फॉल्ट नहीं आने वाला, ठीक है। ये रजिस्टर आप देखो, ये रजिस्टर किस लिए लगता है, मैंने एक वीडियो में बताया था जितनी बग्स हमारी नहीं बनती है ना। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई की लाइन है ये। अगर ये लाइन ओपन हो जाए तो आपका VS1 बार बार शॉर्ट होता रहेगा, चाहे आप 5-10 पावर IC बदलो। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा ये शॉर्ट कर देते हैं ना, तो हमारा पावर IC आउटपुट बन जाता है और हमारा फोन भी ऑन हो जाता है, ठीक है। तो ये मतलब अलग सेक्शन है, मैं कभी और अलग वीडियो बना दूंगा। खैर मैंने बनाई है, आप मेरी लिस्ट में देखोगे ना तो Redmi 9A बक वाले में मैंने बताई है, ठीक है, Redmi 9A बक सेक्शन वाले में। तो अब देखो रजिस्टर का सिंबल देख लिया हमने, डिनोटिंग लेटर देख लिया, है ना। अब मैंने यहाँ से आपको ये बता दिया क्यों डेड होते थे, है ना। देखो अभी तक जितना मैंने बताया ना रजिस्टर के बारे में, ये तो 1-2% ही है ना, क्योंकि काफी सारी चीजें रजिस्टर में भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली में है और दिल्ली में हम ऑफलाइन ट्रेनिंग देते हैं। अगर किसी भाई को इंटरेस्ट हो ना तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरा क्या होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। जो आने वाली चीजें अपडेट्स है, मेरी वीडियो कब आएंगी या जो भी कुछ नए अपडेट्स है वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है ग्रुप तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को कॉपी करो, है ना, और सीधा ग्रुप मेरे वाले ग्रुप में ज्वाइन कर लो, RR मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन भी ट्रेनिंग लेना चाहते हो ना, देखो ऑनलाइन तो मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन काफी बंदों का मैसेज आ रहा है मेरे पास कि सर ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा दो, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए भी तो वो भी मैं दे दूंगा, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। बाकी आप मुझे मैसेज करना और जो भी डाउट हो कमेंट में आप क्या करना, कमेंट कर सकते हो, है ना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा आपको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट